नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन मिलते हैं फिर एक राजस्थान की नई वैकेंसी के साथ, जो अभी इसका नोटिफिकेशन पहले जारी हो चुका था, लेकिन आज से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, आज इसका जो विस्तृत नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो इसका विस्तृत नोटिफिकेशन था उसके बारे में बताऊंगा कि आपको फॉर्म फिलअप करने में डिग्री कौन सी लगानी है, कहां से आपकी डिग्री वैलिड होनी चाहिए, कब से कब तक लास्ट डेट होगी, कितना फॉर्म फीस होगा और किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। इसी के साथ दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं, तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। जैसा कि दोस्तों देख के आपको पता चल गया होगा कि नोटिफिकेशन में है कि राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय संस्थान राजस्थान जयपुर, जिसमें कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन, यानी कि 3 पोस्ट है, टोटल 3 पद है, जिसमें एक है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, दूसरा है सहायक रेडियोग्राफर और तीसरा है लैब टेक्नीशियन। दोस्तों, तीनों वैकेंसियों के टोटल पद है, जो रेडियोग्राफर है, रेडियोग्राफर के पद है 1015 और जो टेक्नीशियन है उसके है 1044 और जो फर्स्ट थी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के टोटल पद है 1155। तीनों वैकेंसियों के अलग अलग पद है। इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। इधर इन्होंने विस्तृत नोटिफिकेशन में दे रखा है कि कैटेगरी वाइज आपकी कितनी कितनी पोस्ट रहेगी, तो मैं ये पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां आप देख लेना कि किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसियां हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों इसमें है कि फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करना पड़ेगा, ऑनलाइन आपका फॉर्म भरा जाएगा। दूसरी है कि वो अभ्यर्थी पात्रता होंगे जो राजस्थान के मूल निवासी है, जिनका मूल निवास राजस्थान का है। अभी इंपॉर्टेंट बात आती है कि इस वैकेंसी के लिए आपकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, तो अपन योग्यताओं की बात करते हैं। योग्यता में जैसे पहला पद था कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, तो दोस्तों जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उस वैकेंसी के लिए आपका 10th पास होना जरूरी है और आप हेल्थ वर्कर फीमेल कोर्स पास किए हुए होने चाहिए। हेल्थ वर्कर फीमेल कोर्स आपका पास होना चाहिए। इसके बाद में जो था आपका अधिमान्य इन्होंने दे रखा है कि आपको हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान का ज्ञान होना चाहिए, राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान का आपको ज्ञान होना चाहिए। दूसरा जो पद था रेडियोग्राफर, दोस्तों रेडियोग्राफर के लिए इन्होंने योग्यता रखी है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12th, यानी कि 12th आपका पास होना चाहिए। बायोलॉजी मैथमेटिक्स या आपके पास, यानी कि आप साइंस स्ट्रीम से 12th पास हो। उसके बाद में साइंस स्ट्रीम से 12th पास होने के बाद में उन्होंने बताया कि आपको रेडियोग्राफी कोर्स पास होना चाहिए, वो भी किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, जो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल हो, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिलिंग से आपका कोर्स पास होना चाहिए। और तीसरी चीज है कि आपने अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से कोर्स किया है तो वो राजस्थान का जो रजिस्टर्ड पैरामेडिकल काउंसिल है वहां से आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपका जो प्रमाण पत्र होगा वो वहां रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके बाद में इन्होंने बताया कि आपको भी हिंदी भाषा का ज्ञान और बेसिक राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा दोस्तों ने नोट डाल के बताया कि जब आप फॉर्म भरोगे तो जयपुर द्वारा जारी पंजीयन क्रमांक आपको इसमें लिखना पड़ेगा, जो कि जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो उसमें मांगेंगे, तो जो आपका सर्टिफिकेट है रेडियोग्राफी का, उस सर्टिफिकेट के जो नंबर है वो नंबर आपको फॉर्म में भरते टाइम आपको नंबर डालने पड़ेंगे। इसके बाद में अगला था लैब टेक्नीशियन। दोस्तों लैब टेक्नीशियन के लिए भी आप साइंस स्ट्रीम से 12th पास होना चाहिए आपका, और टेक्नीशियन का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, मेडिकल लैब टेक्नीशियन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। वो प्रमाण पत्र भी जैसे अभी रेडियोग्राफी का आपका था सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से आपने किया है, उसके बाद में जो राजस्थान मेडिकल काउंसिल है वहां पे वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसकी भी वही बाध्यता है कि आपने चाहे सेंटर से किया हो, स्टेट से किया हो, लेकिन उसके बाद में भी जो राजस्थान मेडिकल काउंसिल है वहां वो रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका प्रमाण पत्र। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है
कि इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे रहेगा, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट बात की इसमें आपका कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, कोई मौखिक एग्जाम नहीं होगा। इसमें दोस्तों आपका जो लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफी का सर्टिफिकेट है उसका परसेंटेज और उसके साथ साथ आपका जो 12th का परसेंटेज है, ये दोनों चीजें देख के आपकी मेरिट बनेगी। जिस भी कैंडिडेट का 12th का परसेंटेज और रेडियोग्राफी और लैब टेक्नीशियन वाला परसेंटेज जितना हाई रहेगा उस हिसाब से आपकी मेरिट जाएगी। सिलेक्शन का आधार आपका 12th का परसेंटेज रहेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं अपन की आपका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो दोस्तों आपका एज क्राइटेरिया 18 साल से लेके 40 साल तक रहेगा, यानी कि 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष का कैंडिडेट इसका फॉर्म फिल कर सकता है। एज काउंटिंग आपकी 1 जनवरी 2023 से होगी। इसके बाद में दोस्तों जो आयु की आपको अधिकतम छूट मिलेगी वो कैटेगरी वाइज मिलेगी। जैसे इन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष, सामान्य वर्ग महिला के लिए भी 5 वर्ष है, और राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए 10 वर्ष है, और जो विधवा है उनके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। दूसरी चीज दोस्तों, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे आपको ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑनलाइन अपलोड करने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स स्कैन होंगे, स्कैन होने के बाद में आपकी मेरिट बनेगी। इन्होंने एक लाइन डाली है कि आवेदकों द्वारा आवेदन उल्लिखित इन्होंने लाइन डाली कि ऑनलाइन आवेदन अपलोड करने के बाद में कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि आपके जो भी डिग्री है वो आप ऑनलाइन अपलोड करोगे, उसके बाद में ऑनलाइन जब ये ऑनलाइन सबमिशन का सिस्टम बंद हो जाएगा, लास्ट डेट फॉर्म भरने की बंद हो जाएगी, उसके बाद में आपका किसी भी प्रकार का कोई डिग्री या डिप्लोमा इसमें मान्य नहीं होगा। तो आपकी जो भी डिग्री डिप्लोमा है इसमें मांग रहे हैं जो भी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और आपका 12th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट और जो आपका प्रमाण पत्र है जो आपने जहां से डिग्री की है, लैब असिस्टेंट या रेडियोग्राफी की, वो सारी चीजें आपको ऑनलाइन ही अपलोड करनी पड़ेगी। ऑफलाइन जरिए से किसी भी प्रकार से वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज दोस्तों, इन्होंने बताया कि अभी जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की वैकेंसी थी उसके पद, उसका फॉर्म भरना 23/12 से स्टार्ट हो गए थे और 22/1 तक 4 बजे तक आप भर सकते हो। उसके बाद में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का फॉर्म भरना बंद हो जाएगा। और जो दूसरी वैकेंसियां थी दोनों सहायक रेडियोग्राफी और लैब टेक्नीशियन की, उनका दोस्तों 30 तारीख को स्टार्ट हुआ है और 29/1 को रात्रि 12 बजे तक, रात को 12 बजे तक आपका जो ऑनलाइन आवेदन का जो वेबसाइट है वो बंद हो जाएगा। यानी कि 30 तारीख को 4 बजे से स्टार्ट होगा और 29 तारीख को रात को 12 बजे तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर किसी आवेदक का किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए इन्होंने बताया कि सावधानी से भरे अपनी इन्होंने बताया कि अगर आपकी कोई त्रुटि हो जाती है फॉर्म भरने के बाद में तो फिर भी आपको एक विस्तृत दूसरा नोटिफिकेशन मिलेगा जिससे कि आपको इसमें सुधारने का मौका मिलेगा। ये इस पेरा में यही लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद में अगर फिर भी कोई त्रुटि हो जाती है किसी अभ्यर्थी से तो उनको उक्त प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद में पृथक रूप से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। ये इनकी वेबसाइट रहेगी जिसपे आपको इसकी विज्ञप्ति मिलेगी, या दूसरी वेबसाइट है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट। अभी इंपॉर्टेंट बात करते हैं दोस्तों कि फॉर्म फिलअप करने का फीस क्या रहेगा, फॉर्म का चार्ज क्या रहेगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा। आवेदन शुल्क की मैं बात करता हूं तो सामान्य वर्ग और ओबीसी के लिए इसका आवेदन शुल्क 500 रुपए का होगा, और जो ईडब्ल्यूएस है अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 350 रुपए होंगे, तथा विधवा और जो
परित्याग महिला है, विशेष योग्यजन है, या जिनकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, जिनकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, उनका फॉर्म चार्ज 250 रुपए होंगे। उसके बाद में जो राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और जो शहरी क्षेत्र में आते हैं, उनका भी 250 रुपए फॉर्म चार्ज होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इन्होंने यहां पे एक नोट और डाला है कि जो आवेदन होगा ऑनलाइन फॉर्म में अंकित मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर आवश्यकता पड़ने पर एसएमएस और मेल के माध्यम से भर्ती की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी तथा ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी बदलने, बंद होने या नेटवर्क की समस्या होने पर कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होती है तो वो अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी, डिपार्टमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जिस भी अभ्यर्थी ने या जो भी इसका फॉर्म भरेगा वो अपनी मेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर वो ही डाले जो उनका परमानेंट चालू हो, जिससे कि आगामी किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना डिपार्टमेंट से प्राप्त हो तो उनको इस समस्या का सामना नहीं करना पड़े। दूसरी बात है कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि बिना लास्ट डेट का इंतजार किए आप इसका फॉर्म भरे, क्योंकि अंतिम समय में नेटवर्क समस्या होने से क्या पता साइट चले या नहीं चले तो आप फॉर्म भरने से वंचित रह सकते हैं। तो मैं उन अभ्यर्थियों को बताना चाहता हूं कि जिनके पास रेडियोग्राफी और लैब टेक्नीशियन की डिग्रियां हैं, उन्होंने कर रखा है कोर्स, तो वो अपना फॉर्म बिना लास्ट डेट का इंतजार करते भरे। दूसरी बात है दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों ने पहले कोर्स कर रखा है और वो कहीं पे एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो इन्होंने बताया है कि अनुभव के आधार पे उनको बोनस नंबर दिया जाएगा। जिन्होंने पहले कहीं काम किया तो और अपना वर्किंग एक्सपीरियंस इसके साथ लगाए, जिससे कि आपको इसमें प्रॉफिट मिल सके, क्योंकि वर्किंग एक्सपीरियंस को वालों को पहले वरीयता दी जाएगी। इन्होंने बिल्कुल लिखा है कि जिन्होंने पहले एक्सपीरियंस है उनको वरीयता दी जाएगी। तो इसके लिए उनको डॉक्यूमेंट्स में अपना अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो था लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफी का पूरा नोटिफिकेशन था, इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बताई है। तो आप लास्ट डेट का इंतजार नहीं करते, अपना फॉर्म भरिए और आने वाली कोई भी नई वैकेंसी का अपडेट पाने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।